फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सीलिंग फैन का स्टेटर होता है उसकी सीट में यहाँ पर हम स्प्रिंग क्यों लगाते हैं। अगर स्प्रिंग ना लगाएंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी। हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग। मैं आपको दोस्त मेरा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं पंखे में दो सीटें होती हैं। एक सीट होती है यहाँ पर और एक सीट होती है यहाँ पर। यहाँ पर एक बेरिंग चलता है जो ऊपर वाले कवर में बेरिंग फिट होकर यहाँ पर बेरिंग में बैठ जाता है, और एक सीट होती है यहाँ पर एक बेरिंग लगता है जो कि नीचे वाले कवर में फिट होने के बाद बेरिंग यहाँ पर फिक्स हो जाता है। तो इन दोनों सीटों में अंतर क्या है, यहाँ पर स्प्रिंग नहीं लगता है और यहाँ पर स्प्रिंग क्यों लगता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम पंखा फिट करते हैं यानी पंखे के अंदर ये स्टेटर फिट करते हैं तो पहले हम ऊपर वाला कवर यहाँ पर लगाना चाहिए। तो जब हम ऊपर वाला कवर और बेरिंग लगा के इसको फिट कर देते हैं ऊपर वाले कवर के अंदर, तो आपने देखा होगा जब हम इसका रूटर जो घूमने वाला होता है उसको रूटर बोलते हैं और ये स्टेटर है। तो जब हम रूटर फिट करते हैं तो आपने देखा होगा जब हम इसको ठोकेंगे तो ये जो किनारी है इसकी वो रूटर के लेवल से आ जाती है कितना भी ठोकने के बाद, अगर पंखा जेन्युइन है तब। अगर लोकल होता है तो ज़्यादा बैठ जाते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि ये स्टेटर उस रोटर के अंदर लेवल से बैठ जाता है। तो यहाँ पर हमें ये स्प्रिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी हम इसको कितने भी ठोकेंगे तो ये जो है रोटर के लेवल से ही रहता है। लेकिन जब हम इस पंखे को पहले नीचे वाले कवर में फिक्स करते हैं तब हमें इस स्प्रिंग का महत्व पता लगता है कि इस स्प्रिंग से क्या अंतर होगा और ये नहीं होगा। अगर पहले हम इस स्टेटर को नीचे वाले कवर के अंदर फिट करेंगे बेरिंग लगाने के बाद और उसके बाद इसको ऊपर से ठोकते हैं, बिठालते हैं, तो क्या होता है कि ये स्टेटर नीचे को बैठता जाता है और जो इसका रूटर होता है, कड़ा होता है, उसके लेवल से ये साइज थोड़ा सा डाउन हो जाता है। चाहे स्प्रिंग पीछे नीचे लगा हो चाहे ना लगा हो, ये अगर हम ज़्यादा ठोकेंगे तो ये नीचे चला जाता है। तो इसलिए पहले हमें ऊपर का कवर लगाना चाहिए। अगर नीचे का कवर लगाएंगे तो पहले हम इसका रूटर का साइज देख लेंगे, सेंटर देख लेंगे कि ये स्टेटर रूटर के सेंटर से नीचे तो नहीं है, चाहे स्प्रिंग लगा हो या ना लगा हो। लेकिन अंतर क्या आता है स्प्रिंग ना लगे होने के कारण, ये समझ लिया आप। अगर आपके स्टेटर की दोनों सीटें टाइट है यानी नॉर्मल है, ऊपर की भी टाइट है नीचे की भी टाइट है, नॉर्मल है, तो जैसे हम इसको फिक्स करते हैं तो हम इसको सेंटर में रखेंगे। चाहे पहले ऊपर वाला कवर लगाएं चाहे पहले नीचे वाला कवर लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रिंग हमें इसके अंदर जरूर लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि जब पंखा पुराना होता है तो इसकी जो सीट होती है वो धीरे धीरे कटने लगती है। कभी कभी आपने पंखे के अंदर से सुना होगा चूं चूं चुर चुर की आवाज़ आती है, कभी कभी रुक जाती है आवाज़, कभी कभी नहीं रुकती है, कभी कभी लगातार होती रहती है, कभी कभी रुक जाती है, चूं 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 की आवाज़ आती है। तो वो सीट के कटने की वजह से होती है। ऊपर वाली सीट की वजह से भी हो सकती है, नीचे वाली सीट की वजह से भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये स्प्रिंग होता है तो स्प्रिंग हमारा बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है। तो जैसे पंखे की सीट लूज़ होती है और यहाँ पर ये स्प्रिंग फिक्स होता है, तो लूज़ होती है तो इसके अंदर इतना प्रेशर होता है कि अगर ऊपर वाली सीट कटती है तो ये ऊपर को प्रेस कर देता है, और नीचे वाली सीट कटती है तो भी ये स्टेटर को सेंटर में रखता है। यानी ये स्टेटर को ऊपर नीचे नहीं होने देता है, क्योंकि स्टेटर ऊपर को ज़्यादा जा नहीं सकता और नीचे को जा सकता है, तो नीचे को ये आने नहीं देगा। मतलब अगर आपकी सीट ऊपर वाली भी लूज़ है या नीचे वाली भी लूज़ है तो ये स्प्रिंग जो होता है सीट को टाइट रखने का काम करता है। अगर आपकी सीट जो है चारों तरफ से हल्की हल्की लूज़ है तो आपकी सीट को ये टाइट रखेगा। लेकिन अगर सीट ज़्यादा कट जाती है यानी पंखा चूं चा की आवाज़ ज़्यादा करने लगता है, या पंखा कभी कभी 10-15 मिनट चलने के बाद बंद हो जाता है, रुक जाता है, उसके थोड़ी देर के बाद चलने लगता है, तो पंखा इसी वजह से रुक जाता है क्योंकि ये सीट कट जाती है और आपका पंखा गर्म होकर रुक जाता है। उसके बाद ठंडा होने के बाद पंखा खुद ही चलने लगता है या दोबारा ऑन करने के बाद चलने लगता है। हल्की मुल्की प्रॉब्लम को ये कवर कर लेता है, फिक्स कर लेता है ऑटोमेटिक ही अंदर ही अंदर। और ज़्यादा कट जाती है यानी एक साइड से कट गई, एक साइड से कट गई या इस साइड से कट गई और चूं चा की आवाज़ ज़्यादा करने लगता है, तो उस कंडीशन में हमें इसकी सीट को खराब मशीन में फेस कराना पड़ता है। यानी बेल्डिंग होगा पहले, उसके बाद बेरिंग के साइज से सीट न्यू बनेगी बेरिंग के खांचे के हिसाब से। तो इसलिए पंखे के स्टेटर के अंदर स्प्रिंग को जरूर लगाना चाहिए। अगर आपके पंखे का स्टेटर नहीं है तो मार्केट में जहाँ से आप सामान लाते हैं तो 5 रुपये का ये स्प्रिंग आराम से मिल जाता है, या आप किसी पुराने पंखे का स्प्रिंग लगा सकते हैं। अगर ये स्प्रिंग लूज़ हो जाता है यानी इसकी टाइटनेस खत्म हो जाती है तो उस कंडीशन में हमें ये स्प्रिंग चेंज कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे स्टेटर के अंदर हम पीछे वाली सीट में ये स्प्रिंग क्यों लगाते हैं। क्योंकि ये जो होता है सीट को टाइट रखता है यानी सेंटर में रखने का काम करता है। या थोड़ी मोटी सीट कट जाती है तो उसको भी मैनेज कर लेता है ऑटोमेटिक। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। अगर आप किसी प्रॉब्लम के बारे में मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, मेरे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।